ये क्लास 8 में चैप्टर 7 हम पढ़ रहे हैं, क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। तो पहले क्यूब क्या होता है, तो पहले भी आप पढ़ेंगे। ये जो फिगर आप देख रहे हैं इसको हम क्यूब कहते हैं, या एक सॉलिड फिगर है जिसके सभी जो साइड्स हैं, लेंथ, विड्थ एंड हाइट, ये तीनों इक्वल होते हैं। तो हम कह सकते हैं ए क्यूब इज ए सॉलिड फिगर विच हैज़ ऑल इट्स साइड्स और इक्वल। ठीक है, जैसे आइस क्यूब्स होते हैं, लूडो का जो पासा होता है वो भी क्यूब के आकार का होता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप देख सकते हैं डेली लाइफ से। नाउ कंसीडर द नंबर्स दिस 1, 8, 27, 64, 125। तो ये जो नंबर्स हैं इसको हम परफेक्ट क्यूब नंबर्स कहते हैं। दीज नंबर्स आर कॉल्ड परफेक्ट क्यूब्स। अब क्यों, कैसे, तो इसके लिए हम यहाँ स्टडी करते हैं। एक टेबल यहाँ बना लेते हैं, नंबर एंड देयर क्यूब्स, नंबर एंड देयर क्यूब्स। यहाँ पर देखें नंबर्स हमने 1 से लेकर 10 तक लिया है। तो 1 का क्यूब हमको करना है, तो 1 इंटू 1 इंटू 1, इसको हम कर देते हैं तो ये 1 आए। तो इसको 1 का क्यूब जो है 1 कहा जाएगा। ठीक है, इसको 1 के क्यूब को हम यहाँ पावर 3 भी लिख सकते हैं। इसी तरह 2 का क्यूब, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 8 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 का पावर 3 होगा। 3 का क्यूब 3 इंटू 3 इंटू 3, ये आप मल्टीप्लाई करेंगे 27 आएगा। 4 का क्यूब, तो 4 इंटू 4 इंटू 4, ये आपका 64। इसी तरह आप फाइंड कर सकते हैं 125, 216, 16। इसी तरह और भी नंबर्स आप फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह 11 का क्यूब आप लिख सकते हैं 1331, 1728, 21, 97, 270, 44। तो ऐसे ही सभी नंबर्स का आप क्यूब जो है फाइंड कर सकते हैं और इस टेबल को आप कंप्लीट कर सकते हैं। 1 से 20 तक का क्यूब आप लर्न भी कर लें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चंस में इसका यूज रहेगा। नाउ एक एग्जांपल हम लेते हैं। इज 729 ए परफेक्ट क्यूब? क्या 729 एक परफेक्ट क्यूब नंबर है? तो इसके लिए हम 729 ले लेते हैं और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये नंबर 3 से डिवाइड होगा। यहाँ आप देख सकते हैं 3 से डिवाइड किया 243, फिर 3 से डिवाइड किया 81, फिर 3 से डिवाइड किया 27, फिर 3 से डिवाइड किया 9, और इस तरह यहाँ 1 आएगा। यानी आप देख रहे हैं 3, 3, 3 यहाँ 6 टाइम्स आ रहा है। तो इसको यहाँ हम ऐसे प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए 3-3 का हम यहाँ पेयर बन जा रहा है, जैसे 3 इंटू 3 इंटू 3 और 3 इंटू 3 इंटू 3, या इसको 3 क्यूब इंटू 3 क्यूब हम लिख सकते हैं, या इसको और भी हम लिख सकते हैं कि ये 9 का क्यूब होगा। तो इसलिए इस नंबर्स को हम परफेक्ट क्यूब कहेंगे। ये तो दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि इज़ 243 ए परफेक्ट क्यूब? तो इसको भी जानने के लिए हम इसका ये नंबर्स यहाँ नोट कर लेते हैं और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यहाँ आप देख रहे हैं 3 से 81, फिर 3 को 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3 और फिर 3 से 1, यानी इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। यहाँ देख रहे हैं 3 इंटू 3, या तो परफेक्ट ये क्यूब हो गया, लेकिन यह जो 3 है इसका यहाँ 3 का पेयर नहीं बनता है, ट्रिपलेट नहीं बनता है। इसलिए हम कहेंगे कि 243 इज़ नॉट ए परफेक्ट क्यूब। तो इस तरह हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके हम यह फाइंड कर सकते हैं यह परफेक्ट क्यूब होगा कि। नाउ एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट क्यूब्स? पहला है 400, दूसरा है 3375, और तीसरा है 8000, और चौथा है 15625। तो इसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके या फाइंड कर सकते हैं कि परफेक्ट क्यूब है कि नहीं।
एक बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल आपके सामने है। इज़ 392 ए परफेक्ट क्यूब? क्या 392 एक परफेक्ट क्यूब है? इफ़ नॉट, देन फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच 392 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज़ ए परफेक्ट क्यूब। तो यह क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में निश्चित रूप से एक क्वेश्चन इस तरह का आता है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम 392 का ये हम यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 392 का, और देखते हैं क्या नंबर्स आते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं 392 का यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन है, 2 से डिवाइड हुआ 196, फिर 2 से डिवाइड हुआ 98, फिर 2 से डिवाइड हुआ 49, फिर 7 से और फिर 7 से। यानी इसका प्राइम फैक्टराइजेशन देखा है तो 2 × 2 × 2 × 7 × 7। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये 2 पावर 3 और ये 7 का स्क्वायर, यानी इसको हम परफेक्ट क्यूब नहीं कहेंगे क्योंकि एक 7 और यहाँ मल्टीप्लाई के रूप में रहता तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं होता है। तो पहले क्वेश्चन का जवाब है इज़ 392 ए परफेक्ट क्यूब? तो हम कहेंगे नो, 392 इज़ नॉट ए परफेक्ट क्यूब। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसको किस नंबर से 392 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए ताकि ये परफेक्ट क्यूब हो जाए। तो यहाँ हम देख रहे हैं एक 7 की कमी पड़ रही है, यदि एक 7 और होता तो परफेक्ट क्यूब हो जाता। यानी हम 392 को परफेक्ट 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। यानी इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 7 × 7 × 7, यानी ये तब 2 का क्यूब और ये 7 का क्यूब हो जाएगा। और ये जो है परफेक्ट क्यूब, ये 392 × 7 ये परफेक्ट क्यूब आएगा। यानी हम इसको लिख सकते हैं 2744। तो इस प्रकार जो 2744 है यह परफेक्ट क्यूब है। और ये आप बता भी सकते हैं किसका क्यूब है, तो ये 14 का यहाँ पे क्यूब होगा ये। ठीक है।